तो दोस्तों डीडीए लिया है अपनी एक और हाउसिंग स्कीम। तो ये हाउसिंग स्कीम हर एक इंसान के लिए खास होने वाली है। क्या इसके अंदर खास है मैं आपको बता दूं कि अभी तक डीडीए हमेशा किसी न किसी एक कैटेगरी के लिए फ्लैट लेके आता रहता था, लेकिन इस बार डीडीए सभी कैटेगरीज के लिए, यानी कि अगर हम बात करें कि एचआईजी, एमआईजी, ईडब्ल्यूएस या फिर अगर हम बात करते हैं एलआईजी फ्लैटों के बारे में, तो ये सारे फ्लैट्स जो हैं डीडीए इस बार निकाल रहा है एक साथ। और सभी लोगों को, यानी कि सभी इनकम कैटेगरी के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ के साथ ये स्कीम खास क्यों होने वाली है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये जो स्कीम है वो डीडीए के फेज 4 की फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्कीम होने वाली है। यानी कि सपोज आपने कोई एक फ्लैट जाके बुक कर लिया, यानी कि उसकी रजिस्ट्रेशन की, तो वो फ्लैट आपको 100% मिलने वाला है। तो दोस्तों सारी जानकारी पाने के लिए वीडियो के साथ एंड तक बने रहें, जिसके अंदर हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप इन फ्लैटों को बुक करेंगे, किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, आखिर ये कौन कौन सी लोकेशंस हैं। साथ के साथ यहाँ पर बहुत सारे ऐसे सवाल थे कि भाई हम तो दिल्ली के बाहर रहने वाले हैं या फिर हमारे घर में ये पर्सन है, हम किसके नाम पे बुक करें। ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सचिन राजपूत है और आप देख रहे हैं टेक्निकल सफारी। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को इंतजार था डीडीए की हाउसिंग स्कीम के बारे में, और साथ के साथ मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने यहाँ पर पहले ही आपको बताया कि सभी कैटेगरी के लिए ये फ्लैट होने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर कुछ चीजें जान लेनी चाहिए। यानी कि दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हम फ्लैट तो बुक करने चले जाते हैं, लेकिन हमें यही नहीं पता होता है कि आखिर कौन सा फ्लैट हमारे लिए बना हुआ है, कौन सा फ्लैट हमें बुक करना चाहिए जो कि हमें 100% मिले मिले। हालांकि स्कीम का नाम तो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, लेकिन उसके बावजूद क्या होता है कि हम कोई ऐसा फ्लैट चूज कर लेते हैं जो कि हमें बाद में नहीं मिल पाता है, या फिर हम उसकी पेमेंट नहीं कर पाते, या फिर हम उसकी पूरी डिमांड जो है वो फुलफिल नहीं कर पाते। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहां पर जो 4 कैटेगरी के फ्लैट्स हैं, यानी कि एचआईजी। तो एचआईजी फ्लैट जो होता है दोस्तों, आपको नाम से पता चल जाएगा, H4 हाई इनकम ग्रुप। यानी कि जो हाई इनकम ग्रुप के लोग हैं, हाई इनकम है जिनकी, वो एचआईजी फ्लैट जो है वो बुक कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा एमआईजी, यानी कि मिडिल इनकम ग्रुप। फिर आता है हमारा एलआईजी, जिसे हम लोअर इनकम ग्रुप के नाम से जानते हैं। उसके बाद हमारे आते हैं ईडब्ल्यूएस फ्लैट, इकोनॉमिकल व्हीकल सेक्शन के फ्लैट होते हैं, वो भी इसके अंदर शामिल होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहां पर पता ही चल गया होगा कि इन फ्लैटों के नाम से कि इन फ्लैटों की कैटेगरी कौन कौन सी है। अब यहां पर बात होती है कि भाई ईडब्ल्यूएस की स्कीम आ गई है, ईडब्ल्यूएस की स्कीम कैसे हम करेंगे, क्योंकि देखिए हाई इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप या एलआईजी फ्लैट, ये तो भाई नॉर्मली आप कोई भी पर्सन जाके अपना बुक कर सकता है, क्योंकि इनमें तो फ्लैट जो है, फ्लैट की एक अच्छी कीमत होती है और वहां पर आपको पता है कि आपको पेमेंट करनी है और आपका फ्लैट आपको मिल जाएगा। लेकिन हम यहां पर बात करेंगे ईडब्ल्यूएस के बारे में, यानी कि जो कि गरीबी रेखा, यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन के आते हैं लोग, वो लोग कैसे इसकी बुकिंग कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी और क्या क्या चीजें इसके अंदर आपकी खास होने वाली है। अब बात होती है कि कौन कौन से फ्लैट यहां पर निकलने वाले हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि डीडीए द्वारा बहुत सारे नए फ्लैट बनाए गए और बहुत सारे ऐसे फ्लैट हैं जो रीसेलिंग पे है। रीसेलिंग पे कौन से फ्लैट, यानी कि जो कि ड्रॉ निकलने के बाद लोगों ने या तो लिए नहीं, क्योंकि फाइनेंशियली उनकी कंडीशन जो थी वो उन्हें लेने लायक नहीं थी, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि कौन से ग्रुप के फ्लैट जो है हम बुक करें। तो उस कंडीशन में वो फ्लैट रह जाते हैं। या फिर कई ऐसे फ्लैट होते हैं कि जब पोजीशन का टाइम आता है, तो आपने पहले जब फॉर्म भरा है तो गलत इंफॉर्मेशन दी, लेकिन जब पोजीशन मिलता है, जब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं और आपको पता चलता है कि आपने यहाँ पर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी है, तो उस कंडीशन में जो डीडीए है वो आपको फ्लैट नहीं देता है। तो वो जो बचे हुए फ्लैट है वो सारे के सारे यहाँ पर निकालने वाली है डीडीए। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि ये जो डीडीए की स्कीम निकलने वाली है किस किस एरिया में निकलने वाली है। सबसे खास चीज ये होने वाली है, क्योंकि लोग मेरे से सवाल पूछते हैं कि सर आप स्कीमों के बारे में बताते हैं, आप जगह नहीं बताते। तो देखो ऐसा है भाइयों, अभी तक मेरे को जगह नहीं पता होगी तो मैं आपको कैसे बताऊंगा, लेकिन आपको मैं बता दूं कि डीडीए के ऑफिसरों द्वारा जो अनाउंसमेंट की गई है, जो कि बताया गया है, वो कुछ ऐसा बताया गया है कि जो ये फ्लैट निकलने वाले हैं वो जसोला, द्वारका, सीरसपुर, रोहिणी, नरेला और लोकनायकपुरम, यानी कि 6 लोकेशन पे जो डीडीए है अपने फ्लैट निकालने जा रही है। अब इन फ्लैटों को बुकिंग करने के लिए लोगों के ना कई सवाल आते हैं मेरे पास कि सर हम तो दिल्ली के रहने वाले नहीं है, हम आउटसाइड के रहने वाले हैं, हम यूपी के हैं, हम बिहार के हैं, उड़ीसा के हैं, पंजाब के हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊं, आप सभी के सवालों का एक ही जवाब है। आप ऑल ओवर इंडिया में किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, कहीं पे भी रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप डीडीए की फ्लैट बुक कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि डीडीए की जो क्राइटेरिया है उन्हें आपको ध्यान में रखना है। यानी कि डीडीए जो है जहां पर वो मांगती है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, तो आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप बनवा सके, यानी कि कोई भी ऐसी गलत इंफॉर्मेशन आप मत डालिएगा कि आपका जो फ्लैट है वो आपके हाथ से निकल जाए। क्योंकि डीडीए की इस स्कीम के अंदर जब भी आप कोई फ्लैट रजिस्टर करते हैं, यानी कि उसकी रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो आपका कुछ बुकिंग अमाउंट जाता है। अगर आपकी कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन उनके पास आती है तो उस कंडीशन में वो आपका जो अमाउंट है वो नॉन रिफंडेबल है। इसके अलावा अगर आप अपना फ्लैट बुकिंग के बाद, यानी कि जैसा आपको बताया कि 100% बुकिंग है यहाँ पर, अगर आपने
चौथे माले के या पांचवें माले के तीसरे फ्लैट को या दूसरे फ्लैट को आपने बुक कर लिया तो फ्लैट आपको 100% मिलेगा। लेकिन किसी कारणवश आप उस फ्लैट को छोड़ते हैं, आपको नहीं चाहिए उसका पोजीशन, आप उस फ्लैट को नहीं लेना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में जो आपकी रजिस्ट्रेशन की फीस है वो आपकी नहीं मिलने वाली है वापस, यानी कि वो नॉन रिफंडेबल होने वाली है। तो दोस्तों ध्यान रखिए इस चीज का, तभी आप अपने फ्लैटों को बुक कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारे लोगों का सवाल आता है कि भाई डीडीए की प्रॉपर्टी है, हमारे पास तो ऑलरेडी पहले से डीडीए की प्रॉपर्टी है, हमारे घर में किसी की प्रॉपर्टी है या फिर दिल्ली में प्रॉपर्टी है, क्या हम भी बुक कर सकते हैं? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपका जो घर का एरिया है यानी कि रेजिडेंशियल एरिया है वो 67 स्क्वायर मीटर, यानी कि अगर हम बात करें कि 80 गज से ज्यादा का आपके पास ऑलरेडी घर है, तो आप उस कंडीशन में यहां पर बुक नहीं कर सकते। अगर 80 गज या उससे कम आपके पास प्रॉपर्टी है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, तो आप इन फ्लैटों को बुक कर सकते हैं। तो आप इजीली यहां से फ्लैट बुक कर सकते हैं। साथ के साथ जैसे मैंने बताया कि अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो दोस्तों सबसे पहली चीज आपको आपका यहां पर जरूरत होगी आपके आधार कार्ड की और पैन कार्ड की। और अगर आप अदर स्टेट के हैं और आप बुकिंग कर रहे हैं या फिर दिल्ली के भी हैं, तो सबसे पहली चीज ये है कि अपने आधार कार्ड पे जो आपका एड्रेस है वो करंट जरूर कराइएगा जहां पर आप रहते हैं। साथ के साथ यहां पर आपको मैं बता दूं, जब भी आप कोई फ्लैट बुक करते हैं तो यहां पर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो है वो मस्ट हो जाती है, यानी कि जितनी भी नोटिफिकेशन है वो सारी आपके मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पे आपको रिसीव होने वाली है। तो दोस्तों यहां पर जो आधार कार्ड में मैंने आपको बताया कि एड्रेस जो है अपडेटेड होना चाहिए, वो क्यों होना चाहिए? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब भी आपको डीडी जो है पोजीशन लेटर देता है तो उस कंडीशन में वो क्या करता है कि आपका जो करंट का रेजिडेंशियल इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो आपसे मांगता है। अब कई लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम होती है कि भाई दूसरे एड्रेस पर रह रहे हैं, बाद में आधार कार्ड चेंज करा लेंगे, अभी नहीं जरूरत है, बाद में करा लेंगे, और वो पुराने एड्रेस से ऐसे कर देते हैं। या फिर कई लोग रेंट पे रहते हैं और अपना पुराना घर छोड़कर नई जगह रेंट पे जाते हैं, तो उस कंडीशन में क्या दिक्कत आती है कि आपका एड्रेस तो पुराना पड़ा है, लेकिन जब आप पुराना बिजली का बिल अपने मकान मालिक से मांगने जाते हैं या फिर आपने जो एड्रेस है वहां से आप शिफ्ट कर चुके हैं, तो वहां पर आपको बिजली का बिल नहीं मिल पाता है। तो उस कंडीशन में भी जो डीडी है, जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो इनकम्प्लीट का जो है आपको एक नोटिफिकेशन देके आपके जो रजिस्ट्रेशन है वो फेल कर सकता है, यानी कि जो आपका फ्लैट है वो कैंसिल कर सकता है। तो इस चीज से बचने के लिए सबसे पहले आपको अपना एड्रेस जो है वो अपडेट रखना है। अच्छा दोस्तों, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। अब बात होती है कि आखिर ये फ्लैट निकल कब रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैंने अभी कुछ वीडियो में अपने पहले भी बताया था कि जून मंथ में जो है डीडी की मीटिंग हुई है जो कि मई में होने वाली थी, और उन्होंने डिसाइड किया है कि इसी महीने जो है वो यहाँ पर अपने फ्लैट निकालने वाले हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जून की 30 जून 2023 को डीडीए ये फ्लैट्स निकालने जा रही है, जो कि आपकी डीडीए की वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे। अब दोस्तों जैसे वेबसाइट का जिक्र हुआ है तो मैं आपको एक चीज और बता दूं कि बहुत सारे ऐसे हमारे व्यूअर्स हैं जिन्होंने हमें मैसेज किया, यानी कि हमें कमेंट किया कि भाई हमारे कई जगह पैसे फंस चुके हैं। तो दोस्तों मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगा कि डीडीए की कुछ फेक वेबसाइट्स चल रही हैं। अब कौन सी फेक वेबसाइट चल रही है दोस्तों, मैं इसके बारे में आपको नहीं बताऊंगा। रीजन क्या है, अगर आप देखना चाहते हैं तो हम उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। हमारी एक वीडियो उसमें हमने इसका जिक्र किया है, लेकिन मैं इसलिए नहीं बताना चाहता आपको क्योंकि डीडीए की आए दिन बहुत सारी ऐसी फेक वेबसाइट्स बनती रहती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, ये आप यहां पर स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यहां पर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है डीडीए की ऑफिशियल वेबसाइट। आपको इसी वेबसाइट पे जाना है, इसके अलावा आपको किसी और वेबसाइट पे जाके बुकिंग नहीं करनी है। और साथ के साथ मैं आपको बता दूं, डीडीए जब भी कोई फ्लैट बुक करती है तो उसके बाद आपकी फ्लैट की रजिस्ट्रेशन होती है, रजिस्ट्रेशन के बाद आपका ड्रॉ निकलता है और ड्रॉ की नोटिफिकेशन आती है। और कई बार ऐसा होता है कि फोन पे या ईमेल आईडी पे आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, तो ऑफिशियल साइट पे जाके वहां पर आपका जो स्टेटस है फ्लैट का वो आप वहां से चेक कर सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोगों के पास मैसेज नहीं जा पाता, और यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होती है कि जैसे ही आपका अलॉटमेंट होता है, यानी कि जो आपका फ्लैट है वो अलॉटमेंट हो गया और आपको यहाँ पर टाइम दिया जाता है एक पेमेंट का, तो पेमेंट करने का यहाँ पर जो टाइम होता है डीडी की तरफ से वो होता है सिर्फ 90 दिनों का। और अगर आप ऐसे में चूक जाते हैं तो आपका जो फ्लैट है वो डीडी आपसे वापस ले सकता है, यानी कि जो आपका रजिस्ट्रेशन अमाउंट है वो तो आपका गया ही गया, साथ के साथ आपका फ्लैट भी आपको नहीं मिलेगा। तो कोशिश ये कीजिए कि आप जब भी यहाँ पर कोई भी फ्लैट रजिस्ट्रेशन करते हैं इन फ्लैटों की, तो उसमें करीबन 1.5 से 2 महीने के अंदर डीडीए जो है यहाँ पर आपका एक डिमांड ड्राफ्ट है वो लॉन्च कर देता है, यानी कि बना देता है। डिमांड ड्राफ्ट के बारे में आपको जानकारी कई बार मेल या फोन पे मिल जाती है, अगर ना मिले तो आप ऑफिशियल साइट पे जाके जरूर लें। तो दोस्तों जैसे ही ये फ्लैट जो है 30 तारीख को इस पे अपडेट होंगे, हम तुरंत इसकी वीडियो बना देंगे कि आखिर आप इन फ्लैटों को कैसे बुक करें। तो दोस्तों तब तक के लिए अगर आपको हमारी ये जानकारी भरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नया है तो बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी वीडियो आपको मिले सबसे पहले।